नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्य और उनकी योजनाओं को देखा, अच्छे से समझा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो 2021 ही नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा 2014 से लेकर के 2015, इनफैक्ट कुछ आपको और भी पहले की योजनाएं इसमें मिलेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारी योजनाओं को मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही डिटेल के साथ होने वाली है। इसमें उद्देश्य भी बताया जाएगा, कब कौन सी योजना शुरू हुई ये भी बताया जाएगा। एंड तक आपको देखते चलना है और आपको इसको एक दो बार ज़रूर देखना है, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन तो बनना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2014 से शुरू करते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो थी, ठीक है ना, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए 2014 से शुरू करते हैं। 2014 में नमामि गंगे योजना आई हुई थी। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के स्वच्छ बनाए रखने के लिए। ठीक है, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए ये नमामि गंगे योजना थी। इसके बाद सांसद आदर्श गाँव योजना आई, ग्राम योजना, तो 2014 में ये भी आई। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पर स्टार लगाते जाऊँगा। तो आप लोग जब PDF पाना तो जिससे आपको स्टार देख करके ये पता लग जाएगा कौन सी योजना आपको रिवाइज करनी है तुरंत। ठीक है ना, चलिए। तो सांसद आदर्श गांव योजना आई। इसके तहत ये कहा गया कि प्रत्येक सांसद जो है वो 2016 तक एक के बाद 2016 तक एक और बाद में 2019 तक दो गाँवों को वो विकास करने के लिए एक प्रकार से गोद लेंगे। ठीक है, गोद लेना आप समझे हो ना, तो ग्राम को गोद लिया जाएगा और उस ग्राम सभा को विकास करने की जिम्मेदारी होगी इसकी। ठीक है, सांसदों की। तो ये किया गया। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन। तो 2014 में ये योजना शुरू की गई। ठीक है, देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 2 अक्टूबर को ये शुरू की गई थी। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर। मेक इन इंडिया भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी योजना देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, यानी भारत के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा सके, मेक इन इंडिया। ठीक है, और इसके बाद आगे चल करके अभी आपको मिलेगा मेक फॉर इंडिया। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये इसका नारा दिया गया, यानी कि भारत में बने और भारत वालों के लिए बने। ठीक है, आगे चल करके जब अभी आपको आत्मनिर्भर योजना मिलेगी तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वही शुरू किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में ये भी शुरू की गई थी, सभी परिवार वालों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, जिससे लोग जो अपने धन घर पर रखते हैं वो बैंकों में रखें और फिर इससे बैंकों को भी फ़ायदा हो। उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी भी बढ़ सके लोगों का भी। ठीक है ना, कि लोगों की जो चोरियां होती हैं वो सब भी कम हो सके। इसके साथ ही ये एक एग्जैक्ट डाटा मिल सके कि लोगों के पास पैसा कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ जब बैंक खाते रहेंगे तो जो कोई भी योजना आएगी उन योजनाओं का लाभ बैंक अकाउंट के माध्यम से डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास पहुंच सकेगा। किलकारी योजना 2015 में आई। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक ये मोबाइल ऑडियो क्लिप सेवा थी, किलकारी योजना। मुद्रा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों इसका 8 अप्रैल को इसका 7वां वर्षगांठ मनाया गया। 7वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। ठीक है ना, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है ना, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके, स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके, वो अपना स्टार्टअप्स ओपन कर सकें। ठीक है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। तो 10 लाख रुपए तक का लोन इसके तहत दिया जाता है और अभी 8 अप्रैल को इसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में आई। सभी गाँवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली, उपरासन और वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजली का लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसमें सुधार करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके बाद स्किल इंडिया मिशन दोस्तों 2015 में शुरू किया गया। इसके तहत आपने देखा कौशल विकास मिशन भी ऐसे ही आता है। युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटाने के लिए, कौशल एवं योग्यता को उपलब्ध कराने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में ये शुरू किया गया। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से यूज़ की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो जो भी सरकारी विभाग हैं उनको भी डिजिटलाइज किया जा रहा था। इसके तहत अमृत योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अमृत योजना के तहत दोस्तों 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात, इन सब के समेत आधिकारिक संरचना का विकास करना इस योजना का मेन लक्ष्य था। 2015 में ये भी शुरू किया गया अमृत योजना, ठीक है ना। तो आप इसका स्पेलिंग भी याद रखेंगे, AMRUT। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रावधान वाली योजना है। 18 से 40 वर्ष के वर्ग के लोगों के लिए पेंशन देने के लिए ये था, 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामले में जो क्षतिपूर्ण होती है उसके लिए बीमा था, ये योजना था, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर इस प्रकार की इस योजना के अंतर्गत वो आता है, मृत्यु हो जाती है या फिर अपंगता आ जाती है तो 2 लाख रुपए तक, आंशिक अपंगता आती है तो 1 लाख रुपए 18 से 70 आयु वर्ग में दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर राजस्थान से ये शुरू किया गया। 2015 पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना ये था, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी भी चल रहा है। 2015 में शुरू किया गया था। युवाओं को प्रशिक्षण दे करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया। इसमें बहुत सारे टाइप में हर एक सेक्टर में स्किलफुल बनाने के लिए था, सिलाई, कढ़ाई, ठीक है ना, कंप्यूटर, इसके अलावा कारपेंटर, ठीक है। मतलब हर एक विभाग में, लगभग हर एक विभाग को टच किया गया है जिसमें युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू किया गया ये भी पूछा जाता है। पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया 2015 में। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण लिंग अनुपात को कम करने के लिए किया गया था। अच्छा, अभी एक डाटा आया था कि अब लिंग अनुपात भारत में 1021 हो गया है, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू हुई। माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। प्रधानमंत्री युवा योजना, इसके तहत युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए था। 2016 में ये शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने के लिए ये शुरू किया गया था। अच्छा, कहाँ से शुरू किया गया था ये भी पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे बलिया से, ठीक है। इसके बाद है सेतु भारतम परियोजना, 2016 में शुरू हुई। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए ये योजना थी, ठीक है ना। सेतु भारतम, इसके तहत ओवरब्रिज बनाए जा रहे थे। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि विभिन्न आपदाओं के अवसर, आपदाओं के टाइम पर जब किसानों को दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनकी फसलों में, तो फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ दिया जाता है, होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। तो 2016 में ये शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया साथ साथ शुरू की गई थी 2016 में। नए शुरू किए जा रहे जो उद्यम हैं यानी स्टार्टअप्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। गंगा ग्राम योजना 2016 में शुरू की गई। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। गांव-गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा और पौधारोपण कराया जाएगा गंगा ग्राम योजना के तहत। दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 में शुरू हुई। स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन करने के लिए। धरोहर गोद लो योजना, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने का मतलब जो स्टैचूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, जो स्मारक बनाए जाते हैं, तो उनको गोद लेने का मतलब उनको संरक्षित करना या उनकी मेंटेनेंस करवाना समय समय पर, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका जीवाणुद्धार कराना, इसके लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कोई भी निजी व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ, ठीक है, ये अगर उनका जीवाणुद्धार वगैरह कराएंगी, संरक्षण करेंगी या विकास कराएंगी, तो इसको इस योजना के तहत लाया गया है, ठीक है, ऐसा कराने के लिए। सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य का फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी घरों तक विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल योजना रही। 2017 में ये शुरू हुई सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के लिए दोस्तों स्टैटिक जीके की ये ई बुक लाई गई है। ये ई बुक पीडीएफ फॉर्म में है और इस ई बुक की प्राइस है मात्र 49 रुपीज। इसमें कंटेंट क्या है पहले इसको समझिए। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर करके हर एक स्टैटिक पॉइंट को कवर कराया गया है।
इसके अलावा हर एक चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से सजाया गया है, जिससे वो आपके माइंड में उसकी इमेज अच्छे से बच सके और आपको बोरिंग ना लगे। इसलिए हर चैप्टर के बाद उसका प्रैक्टिस सेट है, जिससे जैसे होता क्या है, आप ऐसे किसी बुक से अगर स्टैटिक पढ़ोगे तो फिर एक तो सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेंगे नहीं, दूसरी बात ये कि आपको केवल थ्योरी वन लाइनर मिलेगा, तो फिर आपको बोरियत लगने लगेगी, आप पूरा का पूरा तैयार ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको ऐसा हो कि एक चैप्टर पढ़ाया जाए और उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाए, और वो भी चैप्टर जो हो वो एनिमेशंस के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से आपके माइंड में बढ़िया से रिकॉल करने के लिए वो याद कराया जाए, तब क्या होगा, मात्र 49 रुपए में अगर आप ये पीडीएफ अभी लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। खेलों संबंधित शब्दावलियां हैं, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं जो लेटेस्ट पूछी जाती हैं, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की पुस्तकें, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भारत के, ठीक है, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय लोकगीत, लोक नृत्य, मेट्रो, रेलवे, बहुत सारी चीजें हैं। नोटों पर छपी आकृतियां, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, स्टैटिक जीके का रोल अब बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं MJT ऐप से या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो शादी शगुन योजना है अगली योजना, ये 2017 में शुरू हुई। मुस्लिम लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 2017 में शुरू हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। वय वंदना योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट राशि है उस पर 8% तक का इंटरेस्ट मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 2017 में इसको मंजूरी मिली। बच्चों को स्तनपान कराने वाली माँ को कुल 6,000 रुपये तक दिए जाएंगे, इसके तहत दिए जाते हैं सिर्फ पहली संतान के लिए, ठीक है, पहली संतान होने पर 6,000। उड़ान योजना, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, ठीक है, इसका फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, ये है फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, पूछा जा सकता है। 2017 में शुरू हुआ। देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा सुविधा प्रदान करना, इसके तहत एक नारा दिया गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई सफ़र कराने की जिम्मेदारी, ठीक है ना, यानी कि किफ़ायती दरों में छोटे छोटे शहरों में रहने वाले जो किफ़ायती दरों में वो यात्रा कर सकें, हवाई यात्रा कर सकें, इसके लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, ये भी बहुत चर्चे में रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना ये इसका उद्देश्य था। आयुष्मान योजना सबसे सक्सेसफुल योजना रही, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है ना, बीमा योजना है। याद रखिएगा, ये 25 सितंबर को 2018 को शुरू हुई और 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी अस्पताल में कैशलेस से इलाज किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया। इसके तहत 5-5 लाख रुपए 5 सालों तक के लिए एक कार्ड बनता है, स्मार्ट कार्ड बनता है और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसमें हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा 100% हॉस्पिटल्स इसमें कवर अप होते हैं, जो लिस्ट रहती है। हाँ, ये है कि देश के लगभग 70 to 80 या कहें 90% तक के हॉस्पिटल्स अब इसमें आ गए हैं टच में इस योजना के तहत, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में ये आयुष्मान कार्ड जो है वो काम करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सरकारी में तो सभी में, प्राइवेट में भी 80 to 90%। अगला राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में इसकी घोषणा की गई, बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। गोवर्धन योजना भी इम्पोर्टेंट है। 2018-19 में इसकी भी घोषणा हुई। गाँव में खुले शौच से मुक्त कराकर इसमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों को गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस और बायो CNG के रूप में बदलने के लिए, खेतों में उनके प्रबंधन और रूपांतरण करने के लिए, यानी जो गाँव में खुले से शौच है उनको मुक्त किया जाए गाँवों को। इसके अलावा जो गोबर आते हैं, जानवरों के गोबर होते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये योजना शुरू करी गई। और उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रेशियो उसका हो जिससे वो खाद के रूप में अच्छे से बेहतर तरीके से यूज किया जा सके किसानों को। अटल भूजल योजना, ये योजना अगले 5 सालों में 15 करोड़ घरों तक साफ पानी पहुँचाने तक का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत 2019 में शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री वाणी योजना, सार्वजनिक स्थानों पर
वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया 2020 में, बहुत ज़्यादा चर्चित योजना थी। इसके तहत जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे वहाँ पर चौराहे पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे और लोगों तक फ्री इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर। आयुष्मान सहकार योजना 2020 में शुरू हुई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के सुधार के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 में ये शुरुआत हुआ। जहाँ जहाँ स्टार लगता जाए रिवाइज करते समय इसको लिख कर याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड योजना। एक्चुअली में ये दोस्तों ये दुनिया भर की योजना है, इसको हम लोग केवल एक देश के लिए नहीं कहेंगे। OSOWOG इसे कहते हैं, ठीक है ना। अभी जब COP26 सम्मेलन हुआ था ना, उसमें भारत और ब्रिटेन ने मिल करके इसे शुरू किया था, लॉन्च किया था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मिल करके इसको लॉन्च किए थे। इसके तहत क्या था कि पूरी दुनिया भर को वहाँ की सोलर एनर्जी को एक ही ग्रिड से जोड़ा जा सके। जिससे क्या हो, जिससे दोस्तों अगर किसी देश को बिजली सप्लाई चाहिए, अगर किसी देश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, तो इस ग्रिड के माध्यम से उसे प्रोवाइड किया जा सके। और इस ग्रिड में कौन सी एनर्जी होगी? सन एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी के तहत दुनिया भर को एक ग्रिड से जोड़ देना और फिर जिनको चाहिए होगा बिजली उनको सप्लाई कराना, ये इसका उद्देश्य है। PM स्वनिधि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM स्वनिधि योजना, इसके तहत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा PM स्वनिधि योजना के तहत, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सहकार मित्र योजना, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। वोकल फॉर लोकल अभी आपने देखा दोस्तों, कोरोना के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, एक नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि आप अपने लोकल की जो दुकानदार हैं उनके सामान तो खरीदो ही, साथ ही साथ उनको वोकल भी करो, यानी उनको प्रमोट भी करो। उनकी चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर डालो और उनको प्रमोट करो, जिससे लोकल फॉर वोकल हो और उनका थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन, देखिए वन नेशन वन राशन का मतलब ये है कि आपके पास राशन कार्ड जो बनता है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, तो उसमें एक देश एक राशन कार्ड हो। तो इससे क्या हो, जैसे यूपी का कोई नागरिक है या बिहार का कोई नागरिक है, इसमें देखोगे बहुत सारे मजदूर यूपी बिहार से जा करके महाराष्ट्र में काम करते हैं, महाराष्ट्र में रोजी रोटी अपनी चलाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद उनको वहाँ का अलग से कार्ड बनवाना पड़ता है, तभी उनको राशन मिल पाता है, सरकारी सुविधाएं मिल पाती हैं। अगर यूपी बिहार का राशन है तो काम नहीं होता है। लेकिन अगर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होगा तो एक देश का एक ही राशन कार्ड होगा। चाहे आप यहाँ का राशन कार्ड बनवाए रहोगे उत्तर प्रदेश या बिहार का, तो आप चाहे बंगाल में जाकर रह रहे हो, महाराष्ट्र में जाकर रह रहे हो, आपको सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो ये है। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराया जाएगा और ये लगातार बढ़ाया जाता रहा। 5 किलो प्रति व्यक्ति, ठीक है, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, प्रति माह ये राशन दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा चर्चित योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, याद रखेंगे आप। अगला, आहार क्रांति मिशन। देखिए आप देखेंगे मैक्सिमम योजनाएं 2020 के दौरान और 2021 के दौरान शुरू हुई, कोरोना महामारी के दौरान, ठीक है। भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान के लिए आहार क्रांति मिशन चलाया गया। सेहत योजना दोस्तों, ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले लोगों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी कराने के लिए किया गया। यानी अगर आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है तो आप ऑनलाइन भी उसे ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेंसिंग भी इसके तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपको दवाइयाँ चाहिए तो दवाइयों की होम डिलीवरी भी कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत दोस्तों ई संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं। ई संपत्ति कार्ड ये होता है कि जैसे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या कुछ है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा पूरा मौजूद होगा और रियल डाटा होगा, आप कभी भी कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। ग्राम उजाला योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए चलाए गए। ग्राम उजाला योजना भी 2021 में चलाई गई। क्लियर। तो ये तो थी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा समझा और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप एक बार वीडियो इसको दोबारा ज़रूर देख लेना, जिससे आपके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए चीज़ें और याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको PDF पर रीडिंग लगा लेनी है। PDF में जहाँ जहाँ पर स्टार पॉइंट्स लगे हैं तो आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। कोशिश करना अगर लिख करके पढ़ पाओ तो लिख करके पढ़ लेना, याद हो जाएगा अच्छे से। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा।
वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमें टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट करके वीडियोज़ में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।